प्रीटी वुमन, देखो देखो ना। हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। और हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। हम पहुंच चुके हैं घर। मैं अपने ससुराल पहुंच चुकी हूँ और अभिषेक अपने मायके पहुंच चुका है। व्हाटएवर। तो हाँ, मतलब यही कहना चाहूंगी मैं कि मैं अपने ससुराल पहुंच चुकी हूँ और अभिषेक अपने मायके पहुंच चुका है। और मैंने सोचा कि मैं अब सफाई वाला ब्लॉग शूट ना करूं क्योंकि आप लोग बोर हो चुके हैं मेरी सफाइयां देख देख के। एक लेडी ने तो मुझे कमेंट भी कर दिया था कि उन्हें ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया में सिर्फ सफाई करने के लिए आई हूँ। और उनका कमेंट पढ़ के मुझे भी ऐसा लगने लग गया था कि मैं सिर्फ यहाँ पे सफाई करने के लिए आई हूँ। यहाँ आती हूँ, सफाई करती हूँ, चंडीगढ़ जाती हूँ, सफाई करती हूँ, घर जाती हूँ, सफाई करती हूँ, सफाइयां 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 चलती रहती है बस मेरी। तो मुझे लगा कि अब आप मेरे सफाई वाले ब्लॉग नहीं देखना चाहोगे क्योंकि सब लोग अपने घर पे सफाई करते हैं। मैं कौन सा अनोखी हूँ जो सफाई करती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं शूट ना करूँ वो वाला सब कुछ। हमने सब कुछ कर दिया। हम कल शाम को पहुंचे थे और कल शाम से अभी तक हम सफाइयों में ही लगे हैं। अभिषेक की सफाइयां तो अभी भी खत्म नहीं हुई हैं, मेरी खत्म हो चुकी हैं। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा ऐसे सुंदर सुंदर प्रिटी वुमेन की तरह तैयार हो जाऊं। तो अभी हम लोग सफाइयां करके हटे थे तो फिर मैं नहाई और आई गॉट रेडी लाइक दिस प्रिटी। और ये वाला सूट मैंने शादी के बाद पहली बार पहना है। मैंने सोचा था कि मैं इसको गर्मियों में लगाऊंगी क्योंकि कॉटन का है ना ये, तो ये गर्मियों में सही रहता है पहनने के लिए, इसलिए मैंने गर्मियों के लिए रखा था ये। और अभी आई डोंट नो मैं क्या कहूँ क्योंकि ऐसा होता है मेरे साथ। जब मैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, तो फिर मुझे समझ आता है कि अब मैं क्या बोलूँ। मुझे फिर बकवास करने के लिए सोचना पड़ता है कि चंडीगढ़ में मैं बकवास कर रही थी ना इतना, अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ। अब मुझे फिर सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं क्या बकवास करूँ क्योंकि यहाँ पे ऐसे रास्ते में लोग जाते रहते हैं, कोई मेरा बकवास सुन ले बोलेंगे कि बहू पागल है। वैसे भी बहुओं को जज करना बहुत ईजी होता है ना, इस एकदम से जजमेंट पास कर देते हैं अपनी, इसीलिए मैं थोड़ा सा कम चिल्लाती हूँ। यहाँ पर चिल्ला लेती हूँ मैं, पर देखना पड़ता है मुझे ऐसे टाइम कौन सा है। जोकिंग, लीव एवरीथिंग। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि बाहर कितना सुंदर है क्योंकि आज सुबह अभिषेक जिम गया था और मेरे को कपड़े धोने थे, झाड़ू पोछा करना था, ये सब काम खत्म हो गया। कपड़े भी धो दिए सारे, झाड़ू पोछा भी कर दिया, सफाइयाँ सब कुछ कर दी। फिर भी अभिषेक नहीं आया। फिर मैं अब क्या करूँ यार। मैंने सारा आंगन धो दिया। सुबह पानी आ रखा था तो मैं सारे आंगन में धोने लगी हुई हूँ। भाई इतना सुंदर हो रखा है ना बाहर। और फूल, यू गाइज विल लव आवर फ्लावर्स। इतने सुंदर हो रखे हैं, इतने सुंदर ऐसे बंचेस में हो रखे हैं। बट मुझे इतना मज़ा आ रहा है ना यहाँ पे इसे देख के। यार एक बात बतानी थी, पता है पिछली बार मैं ऐसे बता के गई थी ना कि मैंने यहाँ पे पीछे इतना सारा धनिया वो कर रखा है, लगा हुआ है धनिया हमारे। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पर आऊँगी और पुदीना तो मैंने बहुत सारा लगा रखा है, मम्मी ने भी लगा रखा है पुदीना। तो मैंने सोचा था कि जाएंगे और चटनी बनाएंगे। बहुत सारा धनिया हो रखा होगा। भाई साहब पता नहीं कौन चोर है, यहाँ पर एक भी धनिए का वो नहीं छोड़ा है, सारा धनिया खा लिया है, किसी ने ले गए हैं निकाल के। बट लीव दैट। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारे फ्लावर्स। How pretty they are, pretty. Just look at this. Oh my God यार, हम लोग आए, हम लोग ऐसे गेट पे उतरे और हम लोग ऐसे हो गए कि माय गॉड ये कितने सुंदर लग रहे हैं। बहुत सुंदर है, इतने बंचेस में है ना यार। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि 10-12 फूल हैं, बट ये पुराने हो गए हैं। जो फ्रेश हैं वो ये है। लुक एट दिस, कितना प्रिटी कलर है इनका यार, मेरे को तो इतना पसंद लग रहा है ना। अब मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं इसकी कटिंग ले जाऊँगी और फिर मैं अपने वहाँ पे लगाऊँगी चंडीगढ़ में। कितना सुंदर है, प्रिटी वुमन। सुंदर लग रही हो ना आज। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के बाद मैं ऐसा तैयार होती हूँ ना तो फिर सुंदर लगती है, नजर लगती है किसी की। आज मैंने काजल लगाया है यार, देखो लग रहा है क्या सुंदर लग रहा है ना। ऐसे कभी कभी लगाती हूँ काजल, रोज़ रोज़ में लगाती, पता नहीं कितने टाइम के बाद लगाया है। माई हस्बैंड इज़ डूइंग हिज स्टफ देयर। उसकी सफाई अभी ख़त्म हुई है। यहाँ पर ना मैंने कुछ फूलों की कटिंग्स लगा रखी थी। लास्ट टाइम मैं ये वाली लगा के गई थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। और इसमें देखो ये बर्ड्स निकल आए हैं, छोटे छोटे बेबी बर्ड्स, मतलब कि ये लग सकता है। और आई थिंक यहाँ पर बहुत सारी रूट्स निकली हैं इसके अंदर, पर पता नहीं कौन से प्लांट की निकली है, किसी प्लांट की तो निकली है। ओह भाई इसकी निकली है यार, कितनी ज़्यादा है। नहीं इसकी नहीं, इसकी हैं, कितनी सारी रूट्स निकली हैं इसकी। ये सिर्फ ऐसे ही है, इस पानी में ऐसे हरा हरा सा रहता है।
चलो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाती हूँ। यहाँ पे भी कुछ फूल लगे हैं लेकिन अभी इतने ज़्यादा नहीं लगे हैं, थोड़े थोड़े से ही हैं। लास्ट टाइम भी ऐसे ही था, एक एक फूल लगा हुआ है, पर मैंने देखा बहुत सारे इसमें वो आ रखे हैं, फूलों के बन रखे हैं, ऐसे लग जाएंगे जल्दी ही। ऐसे वाले फूल लगेंगे, सब पेड़ ऐसे ही हैं शायद ना, इनमें ऐसे ही फूल लगते हैं। और हाँ वो देखो, ये फूल अभी तक हैं। इस जो मैंने कचनार के फूलों की सब्जी और उसकी कलियों की बनाई थी ना सब्जी और पकौड़े, हमने सोचा था कि अभी तक वो ख़त्म हो जाएंगे जब तक अभिषेक यहाँ पर आएगा, बट वो अभी तक पेड़ों पे लगे हुए हैं। और मैं फ्रीज़र में रख के गई थी फूल और कलियाँ उसकी, ताकि अगर अभिषेक आए तो मैं उसे खिला सकूँ बना के। और ठीक है वो फ्रीज़र में रखे हुए, लेकिन अब जो फ्रेश लगे हुए हैं तो उन्हें मैं यूज़ नहीं करूँगी, हम फ्रेश तोड़ के लेके आएंगे सोच रहे हैं हम लोग, क्योंकि अभी तक लगे हुए हैं बहुत सारे पेड़ों पे। तो हम दोबारा से बनाएंगे कचनार की सब्जी और उसके पकौड़े। यहाँ पर भी अब गर्मी हो गई है, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है जितनी कि अब वहाँ पे चंडीगढ़ मोहाली में हो गई है। यहाँ पे दिन में गर्मी लगती है पर सुबह शाम मौसम अच्छा है। और एक और चीज़, दिस फ्रिज इज मेकिंग सो मच नॉइस। जब मैं लास्ट टाइम गई थी यहाँ से ना, तब मैं इनको ऐसे पानी में डाल के गई थी और ये वैसे के वैसे एकदम फ्रेश है। अब मुझे बस ये हो रहा है कि पता नहीं वहाँ पर चंडीगढ़ में जो मैंने अपने रूम पे प्लांट्स लगाए हुए हैं इतने सारे, वो कैसे होंगे, सूख ना जाए बस, क्योंकि मैं उनमें फ्रेश पानी भर कर आई हूँ, सब पौधों को एकदम भर के पानी देकर आई हूँ। लेकिन अब वहाँ पर इतनी गर्मी हो गई है कि मतलब पिछले दिन पानी दिया होता है, अगले दिन सूख गई होती है सारी मिट्टी। अभिषेक का काम ख़त्म नहीं हो रहा है, उसको आज ही यहाँ से सारा घास निकाल देना है, मुझे ऐसा लग रहा है। और मम्मी को ये सब फूल देखने थे कि कैसे हो रखा है, कितना सुंदर हो रखा है। लेकिन मैंने उन्हें वीडियो कॉल तो किया दिखाने के लिए सारे। मम्मी कल कह रहे थे कि मुझे वीडियो कॉल करना, मुझे देखना है कि कितना कैसे सब सुंदर सुंदर हो रखा है, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत ही गर्मी हो रखी है ना। बट ड्यू टू नेटवर्क इशू वी आर अनएबल टू शो हर उनके घर की बागवानी कितनी सुंदर हो रखी है। आई और आते ही मैंने देखा कि जो मैंने छोटी सी खेती की थी यहाँ पर, नहीं, जो मम्मी ने छोटी सी खेती की थी उसमें मैंने गुड़ाई की थी, गोबर दिया था, दुनिया भर का पानी दिया था, उसका लुत्फ़ किसी और ने उठा लिया। और फिर मेरा दिल अंदर से चूर चूर हो गया एकदम, कि जो मैंने सोचा था कि हम पुदीने की चटनी इंजॉय करेंगे वो किसी और ने खा ली। और जिस चीज़ का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था कि कब यहाँ पर दोगले लगेंगे, दोगले मीन्स फिग, तो वो लग चुके हैं। कुछ कुछ पके हुए हैं ऐसे बीच में, पर थोड़े से ऊंचे हैं। अभिषेक तोड़ ही नहीं रहा है मेरे लिए और मुझे ही तोड़ने पड़ेंगे। तो मैं जाऊँगी, देखती हूँ, जब जाऊँगी तब मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। हमारे घर मेहमान आ चुका है। आज सारा दिन नहीं दिखाया मोर यहाँ पर, क्योंकि धूप थी ना। और अभी देखो शाम हो गई है, हवा चल रही है, तो आ गया है खेत में। नहा लिए तुम? मैं ये बोल रही थी कि गर्म दूध पीना है या ठंडा दूध पीना है, रूह अफ़ज़ा वाला? गर्म पीना है? आ जाओ। गर्म नहीं होगा अभी, गर्म होगा। तेरी हाँ जाना इधर इधर इधर। फूल देखें तो सुंदर लगे हैं। हाय गाइस। इतना बुरा है ना, फूल दिखाते इतने सुंदर लगे रास्ते में। बाबू हाँ लगेंगे जमुन, बड़े बड़े लगते हैं, छोटे छोटे इसमें बड़े बड़े लगते। हाँ हाँ यार, फूल पड़ा हुआ है बहुत सारा, लगेंगे इस बार तो। कब लगते हैं? पहले ना मैं वो वाले पेड़ से आई थी तोड़ने के लिए, करेला, मेरे से पहुंचा ही ना जाए। पहुंचा जा रहा था तमन के साथ, लेकिन वो आ नहीं रही थी, उतर नहीं रही थी। फिर मैं नीचे वाले खेत में गई, वहां से तोड़े थे। इस पेड़ को देखना, व्हाट इज दिस?
ये लड़का हाय कैसा टूथ वो लगे उससे है। देखिए खत्म नहीं लगे हुए हैं इसमें से तोड़ लगे। मैंने इसी पे से तोड़ दिया वाला इस वजह से। अब इसमें कम ही दिख रही है यार, तोड़नी पड़ेगी हमें कल। नीचे भी है हमारा खेत। सब कुछ छोड़ो, इन फूलों को देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ये मुझे, सारे में हो रखे हैं। तो मैं अकेली आती थी यहाँ पे दूध खाने। तेंदुए भी होते हैं यहाँ पे, तेंदुए भी होते हैं यहाँ पे। हाँ तेंदुए दूंगा मेरे से डरते हैं जब दिखेगा ना। यहाँ बड़े बड़े लगते हैं यार इस पे, मीठे थोड़े से रह गए अभी। हाँ खत्म हो गए ये। और खींचो, अभी खाने हैं यार। और बहुत स्वाद, ये बहुत मीठे हैं यार। तुम्हें पता नहीं क्यों नहीं पसंद है, जो अच्छी चीज है तुम्हें पसंद नहीं है। एक खा के देखो, मैं कह रही हूँ एक खा के देखो। कैसे पसंद आ गई? कह रहा है मैं कैसे पसंद आ गया, इतनी सुंदर हूँ मैं, कैसे ना पसंद आऊं। बाबू एक खा के तो देखो। हाथ गंदे हो गए मेरे। एक खाओ। नहीं मैं नहीं खाना। ओ ले मच्छर काट रहा है। ले मीठा खून है, दादा मीठा। सड़क बन गई थी ये नीचे। सुनो ये किस चीज का पेड़ है पता है? इसको देख के मुझे क्या लगता है, वो नहीं होते लसूड़े, नहीं होते लसूड़े का लगता है, लेकिन है नहीं है, किसी और ही चीज का है। ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है तो इसको समझाना कि धीरे धीरे। इधर लगी हुई है बहुत सारी करेला, छोटी हैं, तोड़ सकते हैं। सब बंजर हो जाएगा सब। हाँ जंगल बन जाएंगे। पर मुझे ऐसा लगता है ना कि नहीं, लोगों को अकल आएगी, फिर से शुरू होएगी खेती। नहीं से हाँ, यहाँ पे पानी की दिक्कत है। पानी की प्रॉब्लम है। नहीं होगी अगर लोग थोड़ा सब मिलजुल के वो करें ना। तो मिलजुल के तो कोई करना ही नहीं चाहता ना, तो दिक्कत है ना। एक दूसरे से जल रहे हैं, जो लगे हैं एक दूसरे को खाने। ये कैसे है? काम करने लगेंगे तो दूसरा वही टांगड़ आ गया। वही तो मैंने सोचा था। ये देखो रास्ते, ये दोगले देखो। यही तो है वो सब्जी बनती है जिसकी। अरे इसकी बना लेते हैं आज, मैं कहती हूँ ले चलेंगे तोड़ के इसको, इसका बनाए इसकी सब्जी आज। टेस्टी बनेगी यार, तुम्हें भरोसा नहीं मुझ पे? ये क्या है? कांच ही कांच फेंका हुआ है यहाँ पे। ऐसा क्या जलाया होगा जो इतना कांच टूटा है? कुछ ना, मैं बताऊं क्या जलाया हुआ है ये भगवान की फोटो फ्रेम्स जलाई हैं। क्यों? क्योंकि ये देखो वो पूजा का ये सब काम करते हैं लोग ना यहाँ पे आकर। ये हमारा ये है। इधर नीचे भी, इसके नीचे। तुम्हारी गाय को या सबकी गाय को? ये वही पकते भी है ना ये? एक तो वो होता है ना जो बहुत घने घने से लगते हैं, जो पकते नहीं, अजीब से होते हैं वो। दोगले ही हैं ये, पकेंगे कब यार? कब से हो रखे हैं इतने बड़े बड़े, पक तो नहीं रहे हैं ये। सब्जी बनाएंगे इसकी हम लोग। गेहूं नहीं होगी, पानी मिल नहीं पाता।
इसमें भी लगते हैं जामुन बड़े बड़े? लगेंगे इसको, बड़े बड़े होते हैं। वो बड़े बड़े लगेंगे बार बार। मुझे आ जाएगा, तुम तो नहीं हो गया बे। सुनो, इसमें से तो मैं आराम से तोड़ सकती हूँ जामुन, ये तो एकदम नीचे से ही है। तो जल्दी आया करूंगी ना मैं, ऐसे शाम के टाइम पे नहीं आया करूंगी यार। तो और किसको लाना मैंने यहाँ पे। थोड़ा ना पेड़ों की सफाई भी होनी चाहिए, इतने घने भी नहीं होने चाहिए, तभी तो फिर तेंदुए वगैरह छुपे रहते हैं। ये देखो ये अपनी सब रेडी है। यहाँ से भी बड़ी ऊंची बड़ी है। फूल लगाए गए हैं। नहीं नहीं, पास से देखो, कलियां हैं। नहीं है, ऐसे मत बोलो यार। मुझे तो कलियों की ज्यादा टेस्टी लगती है सब्जी। वो पकौड़े तो ऐसे ही होते हैं, ज्यादा कुछ उनका कुछ मजा नहीं आता। सब्जी ज्यादा स्वाद लगती है खाने में रोटी के साथ। है, हो जाएगी। हमें क्या, हमें थोड़ी सी चाहिए, एक आधी बार बन जाए बस। सोचो अब तुम ऐसे चले हो, पीछे से तेंदुआ ले जाए मुझे उठा के, ऐसे श्यूं था, लाड़ी गायब। तुम पीछे मुड़ गए, मेरी लाड़ी कहाँ गई? इधर से होते हुए जाएंगे अब। ओके, इस पेड़ के ऊपर एक और पौधा उगा हुआ है, ये देखो, ऋण होएगा पक्का। पर जरा गिरा इस रहा, अपना प्लॉट है, अपना प्लॉट है। कितना सुंदर दिख रहा है। सोचो यहाँ पे होता हमारा घर। नहीं इधर ही सोचा था पहले बनाने का। हाँ यहाँ से थोड़ा जमीन पर लखड़ा हुआ है। हाँ, यहाँ से बहुत सुंदर नज़ारे। हाँ, यहाँ से बहुत नज़ारा है। सोचो ऐसे ऊंचा हो ऊपर लेंटर से तो और भी बढ़िया दिखता। सब दिख रहा है। साइड में हो जाता है हमारा घर। गाइस, अब हमने जैसे एयर फ्रायर ले लिया है, तो अब एयर फ्रायर की रेसिपीज आती रहेंगी, और आई थिंक कल एयर फ्रायर की रेसिपी आएगी, है ना? जी हाँ बिल्कुल। क्योंकि काफ़ी टाइम से क्रेविंग हो रही है और एयर फ्रायर लिए हुए है काफ़ी टाइम हो गया है, तो अब हम डिसाइड करेंगे कुछ बनाएंगे। क्योंकि मुझे खाना बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को खाना बहुत पसंद है, और हमें कुकिंग भी बहुत पसंद है दोनों जनों को। इतना लंबा है कि मेरे उसमें भी नहीं आता है, फ्रेम में भी नहीं आता है यार, थोड़ी सी छोटे रहते हैं। हाँ ऐसे। आई थिंक कल एयर फ्रायर की रेसिपी आएगी, या फिर ब्राउनी आएगी, या केक आएगा, कुछ तो आएगा, क्योंकि कल तो पक्का बनाना है बाबू। मैं बहुत क्रेविंग हो रही है अब। इस पेड़ पे भी कितना उगा हुआ है देखना, ये तो भरा हुआ है पूरा ऋण से। ओके गाइस, तो इस व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग देखना मत भूलना, क्योंकि श्योरली एयर फ्रायर की रेसिपी आने वाली है, कोई रेसिपी व्लॉग होने वाला है नेक्स्ट। ओके गाइस, बाय बाय। नेक्स्ट व्लॉग जरूर देखें ज़रूर, बिकॉज माई हस्बैंड्स गोना कुक। बाय बाय, टेक केयर। सब पे इतना सा हो गया है, देखो पेड़ों पे, उस पे भी सब पे। तो ये लोग ऐसे नहीं काटते, मतलब